दूसरे के प्रति दूरियां आई हैं कि यकीन हो के ना हो बात तो यकीन की है, यकीन हो के ना हो बात तो यकीन की है। इस ज़मीन की मिट्टी भी हमारी ज़मीन की है और इस मुल्क में यहाँ पर सब भाई भाई हैं और ये नफरतों की सियासत जरूर किसी भारत माता के तो नफरत नहीं होनी चाहिए। नफरत कर रहे हैं, वो कहें सबको साथ लेकर चल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। विकास हुआ है, विकास हुआ है। अमित शाह जी के बेटे का हुआ है। जय शाह को जो बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया, खुद के बच्चे बीसीसीआई के सचिव बनेंगे और हमारे और आपके बच्चे सड़कों पर जय श्री राम के नारे लगाएंगे, धर्म की रक्षा करेंगे। जैसा देश के लिए कोई वर्ल्ड कप जीत कर लाए, कोई मेडल जीता है, कोई इंडिया के कप्तान थे, क्या विकेट लिए हैं उन्होंने, कोई हैट्रिक लगाई है, क्या छक्के लंबे लंबे मारे हैं? नहीं मारे ना। बीसीसीआई का सचिव बनना चाहिए था, सौरभ गांगुली दादा को बनाना चाहिए था, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को बनाना चाहिए था, हमारे देश के महानतम कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को बनाना चाहिए था। जैसा कोई वर्ल्ड कप जीत के लाए, विकास हुआ है। जैसा का विकास हुआ है कि वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी बन गए, हुआ है विकास। मीडिया दिखाती है उसको। मीडिया ने कभी सवाल पूछा कि आपने? बीजेपी के लोग कहते हैं विपक्ष के पास ना चेहरा है ना मुद्दा है। देखिए मुद्दे तो बहुत से। आप एक बात बताइए, बीजेपी वालों से एक सवाल पूछिएगा आप, ये बताइए जब कोरोना काल हुआ था, मैंने आपने या सभी जितने लोग हैं, हम सब ने किसी ना किसी ने अपने मिलने वाले को, रिश्तेदार को, दोस्त को खोया है। खोया क्यों खोया? ना दवा थी, ना ऑक्सीजन थी, ना बिस्तर थे, ना शमशान में जगह थी, ना कब्रिस्तान में जगह थी। तो ये देखिए जो हुआ है। आज पता है क्या है, अगर मैं शिक्षा पर सवाल पूछूंगा तो लोग कहेंगे ये देशद्रोही है, ये देशभक्त नहीं है, ये गद्दार है। एक बात बताइए, बीजेपी और मोदी जी देश नहीं है ना। अगर कोई बीजेपी का या मोदी जी की गलत नीति का विरोध करता है तो वो देशद्रोही हो गया। ये मीडिया जो गलती है उसे नहीं दिखाती। एक बात बताइए, अभी तक जो किसानों वाला जो गाड़ी चढ़ा दी थी, उस मामले में क्या हुआ? मीडिया ने कभी दिखाया? दिखाया मीडिया ने? मीडिया सिर्फ ये दिखाती है कि आज विदेश में झंडा गड़ गया, देश में ये मोदी जी आज G20 विश्व में डंका बज रहा है, विश्व में डंका बज रहा है। G20 सम्मेलन हुआ, कितना इन्वेस्टमेंट आया बाहर से, कितनी लोग। अपनी कमजोरी खत्म करनी चाहिए, छुपानी नहीं चाहिए। G20 में पता है जो कच्ची कॉलोनियां उनको ढका गया है, तब मेरे देश का उद्धार होता, तब मैं पावरफुल मानता, तब मैं विकास मानता। उन कच्ची कॉलोनियों को बड़ा बना दिया जाता, बिल्डिंगों में। तब छुपाने से कमियां नहीं छुपती, उनको खत्म करना पड़ता है, उनको सलूशन करना पड़ता है, समस्याओं को समाधान करना पड़ता है। देश को भाई साहब नफरत, लोगों की मानसिकता में बहुत ज़्यादा गैस भर गई है, ये अंधभक्ति हो गई, कोई सही बात नहीं पूछता। आप समझिए देश कहाँ जा रहा है। हमें फ़लस्तीन से और इजराइल, उन दोनों का एक अपना अलग मसला है, उनके ज़मीन का विवाद है, वो काफ़ी साल पुराना है। लेकिन हमारा देश मणिपुर है, मणिपुर में हिस्सा हमारे देश का मणिपुर है। मणिपुर की ग्राउंड रिपोर्टिंग हुई? किसी मीडिया ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की जाके? वहाँ जान जो वहाँ टीवी सर्वे में तो आ रहे हैं ना, फिर से बीजेपी कम बैक करे मोदी सरकार। देखिए मोदी जी कम बैक करें, वो एक जनता जिसे चाहेगी वो बनेगा। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मुझे 2 करोड़ नौकरियां जो प्रतिवर्ष देने की बात हुई थी, उसका कोई प्रमाण दिखा दीजिए। जो 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देने की बात हुई थी, उसका कोई प्रमाण दिखाएंगे? जो 15-15 लाख देने की बात कही थी वो जुमला था भाई, जुमला था। जनधन खाते खुलवाए के 15 लाख आएगा। देखिए बहुत जो भी हो रहा है देश के अंदर, ये बहुत गलत हो रहा है। देश में जो आज ये नफरत है, ये गिरे युद्ध के हालात पर लेकर जा रही है। देखिए बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं ये गिरे। अरे आप बताइए किस तरीके से जय श्री राम के नारों के साथ लिंचिंग होती है, कहीं अल्लाह अकबर के नारे लग रहे हैं, कहीं नफरत फैलाई जा रही है, कहीं मंदिरों पर, मस्जिदों पर एक दूसरे के जो रैलियां निकलती हैं वहाँ पर नारेबाजी होती है। तो ये माहौल ख़राब हो रहा है। देखिए माहौल ख़राब करने से काम नहीं चलेगा। एक बात बताइए, किसी भी नेता का बच्चा धार्मिक जुलूस में नारे लगाते हुए दिखता है? इनके बच्चे ऑक्सफोर्ड में पढ़ेंगे, इनके बच्चे अमेरिका में पढ़ेंगे, इनके बच्चे दून यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, इनके बच्चे जामिया में पढ़ेंगे, इनके बच्चे JNU में पढ़ेंगे, और हमारे बच्चे धर्म की हिफाजत करेंगे, सड़कों पर नारे लगाएंगे। तो ये गलत है। धर्म जरूरी है, नहीं जरूरी है? धर्म जरूरी है, धर्म जरूरी है, लेकिन धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ा जाए। भारतीय जनता पार्टी वाले लोग धर्म को राजनीति से जोड़ रहे हैं। धर्म अपनी जगह है भाई, ये देश हमारा, सभी धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। धर्म अपनी जगह है, देश अपनी जगह है। पहले धर्म है या देश है? बताइए। देश संविधान से चलेगा
या देश धर्म से चले? देश संविधान से ही तो चल रहा है। नहीं, देश संविधान से चल रहा है, लेकिन राजनीति को धर्म में। एक बात बताइए, भगवान राम, बीजेपी वाले राम जी का नाम इस्तेमाल करते हैं, क्या भगवान राम बीजेपी के हैं? नहीं, बीजेपी के हैं, सबके हैं। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, लेकिन आप ये मैसेंजर ऑफ गॉड। सुनिए भैया जी, अमित शाह के लड़के है, बीएसएफ पे आर्मी है भर्ती, है, है भर्ती, है। नहीं है ना? क्यों नहीं है? गरीब का बच्चा जाएगा वहाँ अरे पे? यार, मैं अमित शाह की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसके लड़के कोई भी खानदान का आर्मी बीएसएफ भर्ती हैं, नहीं है ना? गरीब परिवार के लड़के हैं, जैसे मैं हूँ, जैसे ये भाई है, जैसे ये भाई है। तो हम और आप देश की रक्षा करेंगे, क्यों है ये भैया? हमें लड़ाएंगे आपस अरे में। भैया क्यों है? क्यों है? मैं पूछ रहा हूँ क्यों है? क्यों बताइए? क्या लगता आप तो है नेता है 24 में कौन? मोदी। मोदी। क्यों मोदी? क्यों? ये ना देख रहे कैसी चल रही है, बढ़िया हवा और ये लाइट लग रही है, बढ़िया हवा और सुरक्षा कैसी है, सुरक्षा कैसी है देखो ना, सुरक्षा देखो सबसे पहली तो। और इतनी बढ़िया चीजें, हर चीज टेक्नोलॉजी का जमाना है, हर चीजें ऑनलाइन का जमाना है आजकल। सन 2014 से पहले क्या था? सन 2014 के पहले कुछ नहीं था। कुछ भी नहीं था। गए चूल्हे में भी फूंक मारते मारते जवान भी काली पड़ जा भी। सन 2014 के बाद तो हर घर में सिलेंडर है। अब मुद्दा उठाओगे तुम महंगाई का, गैस महंगी हो गई, तो सस्ती जनता हो गई के है। बीच आए, जनता बताइए क्या है। मैं कहता हूँ भाई बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ऐसी सरकार तो मैं कहता हूँ जब तक मैं जीऊँ जब तक रह और मेरे बच्चों को भी मिले। आपको क्या लगता है? हमें भैया योगी चाहिए। योगी चाहिए? योगी और मोदी, मोदी जी नाराज हो जाएंगे योगी का नाम ले रहे हैं? मोदी जी भी ले लेंगे। हाँ। हाँ जी, दोनों चाहिए भैया। ये भाई कह रहे हैं कि 2014 के पहले कुछ था नहीं। कुछ नहीं था, बहुत था। कुछ नहीं था 2014 से पहले। जो था वो दिखता नहीं था, जो था वो दिखता नहीं था, अब दिखता है, अब दिखता है। ये रोड जो था यहाँ 4 घंटे खड़े खड़े थक जावे और गाड़ी की क्लिच प्लेट भी फक जावे, और आज तो ऐसा दबा के ऐसी जावे गाड़ी सीधी घर ही रुके है। जवाब है आपके पास? नहीं, डेवलप रोड के मामले में जो नितिन गडकरी जी हैं, पूरे हिंदुस्तान में रोड के मामले में भाजपा ने बहुत अच्छा कार्य किया, मैं भी स्वागत करता हूँ। नितिन वो तो पूरा देश जानता है, गडकरी जी मेरे पूरा फेवरेट देश उनकी सराहना। 2 करोड़ नौकरियों का प्रमाण तो ले लीजिए इनसे। 2014 से पहले कुछ नहीं था। या एम्स, IIT, इसरो और जो हमारे जितने जो संस्थाएं हैं, जितना वैज्ञानिक जो विज्ञान प्रसार है, और SCL, जितनी बड़ी बड़ी BSNL, रेलवे, जो भूमि अधिग्रहण बिल, मनरेगा, ये 14 से पहले कुछ नहीं था। बताएंगे आप? कितनी ये थे लेकिन दिखते कहाँ थे? दिखते अब बड़े हो गए, पहले छोटे थे, बच्चे थे, अब बड़े हो गए, अब दिख रहे हैं। 14 के बाद बड़े हुए तो कैसे दिखेगा? ऐसे दिखे बहुत बढ़िया। जब से बाबा की सरकार सन 2015-14 के बाद आई, मैं तो कहता हूँ ऐसी सरकार जब तक मैं रहूँगा भैया रहनी चाहिए। अच्छा, ऐसी सरकार रहनी चाहिए। आपको क्या लगता है? हमें तो देखो भाई मोदी पसंद है, मोदी पसंद है? इसलिए पसंद है जो बोल रहे हैं कि 14 में सरकार नहीं थी। कुछ नहीं था। नहीं, सरकार थी मतलब कुछ दिखता नहीं था। मैं ये कह रहा हूँ 2014 में ये रोड था कि नहीं था? ये रोड था, लेकिन यहाँ ऐसी गाड़ी थी, कभी इधर घुस जाते थे, 4-4, 6-6 घंटे खड़े खड़े क्लिच प्लेटें फूक जाती थी, लेकिन गाड़ी हुर्री मचाती रह भी। मुझे तो ऐसा कभी नहीं दिखा। आपको नहीं दिखा होगा। झाड़ियाँ यहाँ रोड पे झाड़ियाँ तो उग नहीं सकती, पहली बात, और झाड़ियों में गाड़ी अपने आप घुस नहीं सकती। मेरे भाई टूटी हुई थी रोड ये। अरे टूटी महाराज, मैं तो मानता हूँ टूटी हुई 2014 से मैं थी, देख रहा हूँ। लेकिन ये आप कहाँ खड़े हो पता आपको? आप कहाँ खड़े हो? देखो इनाय रोड है, ये तो पुल है, पुल पे झाड़ी तो आएगी नहीं, जमीन तो है नहीं कि जमीन पे उग जाए, है ना? मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताओ। तो 24 में कौन आना चाहिए, फाइनल बताइए। 24 में मोदी मोदी और योगी। योगी। हाँ, क्या अच्छा लगा? मुझे ये अच्छा लगा, उन्होंने कहा खाते खुलवा लो पैसे आएंगे, लेकिन मेरे में तो आया नहीं। लेकिन आना चाहिए। आया तो नहीं, लेकिन अगला सोचेगा अरे यार गया नहीं तो अब तो जाना चाहिए। अगर वो चला जाएगा तो कहेगा लंडन क्या है। आप कह रहे हैं मोदी जी आने चाहिए, कमियां भी गिना रहे हैं आप। मुझे इसलिए आना चाहिए क्योंकि महसूस हो उस बंदे को कि मतलब मैंने दिया नहीं अब दूंगा। अच्छा, तो लगता है फिर से आएंगे तो दे देंगे। हाँ देंगे। आपको क्या लगता है? मोदी आएगा। अगले साल मोदी आएगा 2024 में, 24 में मोदी आएंगे। क्यों लगता है मोदी जी आ जाएंगे? क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि बहुत से सारे काम अच्छे करे हैं। अच्छा, अच्छे किए। क्या क्या अच्छे किए? हालांकि
मोदी के कुछ ऐसे काम है, जैसे कोई भी कार्रवाई या कोई कानून, रास्ते में कहीं भी रात बिरात कहीं भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है हाँ, आने सब जाने। कुछ बढ़िया चल रहा है। हाँ, बढ़िया चल रहा हाँ। है। और एक समान है, कोई भी छोटा है तो बड़ा, सबकी सुनवाई होता है। सबकी सुनवाई हुई है, सबका सब कुछ बढ़िया चल रहा है। जी। हाँ, आपको क्या लगता है? मुझे आपको नहीं लगता? नहीं। वो अंकल आ रहे हैं, वो बात। सोनेलाल जी, क्या लग रहा है 24 में कौन? मोदी मोदी। मोदी क्यों मोदी? मोदी का कारनामे ही ऐसे हैं। जैसे क्या कारनामे हैं? जैसे अब बहुत कारनामे हैं, हाँ, इतने बड़े बड़े कारनामे हैं कि कभी इंडिया में कोई कर नहीं पाया। जैसे थोड़ा समझ में आना चाहिए दर्शक। हाँ। समझ दर्शक खूब समझ रहे हैं, इसलिए मोदी ही आएंगे। जैसे क्या किए ना, बताइए ना, थोड़ा दर्शक पता चलेगा। अब मैं बताऊं, वर्ल्ड में पूरा नाम कर दिए, वर्ल्ड में यानी आप ये करें, विश्व में डंका बज रहा है। डंका बज गया। हाँ, ये जो सारे लोग इकट्ठा हुए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं हो सकता। बड़ी बड़ी पार्टियां जुड़ी हैं। बड़ी बड़ी पार्टियां हुई नहीं, हाँ, बड़ी बड़ी पार्टियां कितनी भी जुड़ी रहे, एक भी कामयाब नहीं है। कामयाब नहीं। तो कह रहे हैं हम हरा देंगे, महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है। अरे इनके तो मुद्दा ऐसे ही चलते रहेंगे, हाँ, कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं होने वाला है। आपको क्या लगता है? इनसे बोझो सर से हम क्या बताएं। आप भी बताओ, बताओ आप। G20 आया, हाँ, G20 आया, किसने बनवाया G20? G20 तो एक टर्म होता है, सबके पास बारी बारी से जाता है। इस बार इनका टर्म था। लॉकडाउन लगा था 3 दिन का, कहाँ लगा था? इंडिया गेट पे लगा था। एक दिन का लगा था। एक दिन का और 3 दिन का आपको लगा। क्या लगता है 24 में कौन प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए अगला? योगी आएंगे। योगी जी आएंगे। क्यों लगता है? ये तो भाई शासन सही चल रहा है, इसमें सब कुछ सही है। हमारी दी बेटी हैं वो भी सही। मोदी जी कहाँ जाएंगे? योगी जी को लाएंगे। मोदी जी की तो लास्ट डेट है ना। लास्ट डेट है। हाँ, वो नाराज तो हो जाएंगे मोदी जी। अरे वो तो उतर जाएंगे शासन से, उनके बाद योगी आदित्यनाथ जी आएंगे। मोदी जी के रहते हुए आप योगी जी का नाम ले रहे हैं, नाराज नहीं होंगे मोदी जी? नहीं नहीं, ये तो पहले ही अलाउड कर चुके हैं पहले ही। ठीक है सर। दोनों भाई हैं। योगी और क्या अच्छा लगा आपको 9-10 सालों में? अच्छा, प्रशासन सही चल रहा है, और क्या हमें क्या चाहिए? शासन सही चल रहा है। सही चल रहा है, और क्या चाहिए हमें? हमारे ये हराने के लिए जो सारे लोग एकजुट हुए हैं, अब ये तो भाई किस्मत की बात है ना। हरा पाएंगे या नहीं हरा पाएंगे? कैसे हरा पाएंगे जी? इसके बारे में हम नहीं कह सकते।